बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुराचारी है, अनाचारी है, पापाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार, पर ऐसे देखा जाता है कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, क्या उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है? इतने पाप कर्म करके भी वो सुखी दिखते हैं। देखो, एक उदाहरण बताते हैं। धृतराष्ट्र ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैंने तो इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किए, फिर मैं अंधा क्यों हुआ? तो उसको कहा, ठीक है, मैं तेरे को एक फिल्म बताता हूँ तेरे पूर्व जन्मों की। तो उसको एक जन्म बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनेक जन्म बताए, पर कहाँ भी उसने कोई पाप नहीं किया था। उसने कहा, मेरे इतने जन्म आपने बता दिए, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। फिर उसको उसके बाद उसका 10वां 11वां जन्म बताया। उसमें एक नौजवान लड़का था। अच्छा। और वो नौजवान लड़का बड़ा चंचल था। वो एक दिन जंगल में गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ में वहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसमें। तो ये चंचल बच्चा होने के कारण इसने क्या उन बच्चों को निकाला, हाथ में लिया और वहाँ पेड़ से एक पतली सी लकड़ी लेके उनकी आंखें फोड़ दिया। तो उसका नतीजा इसको इतने समय के बाद मिला। तो इसने फिर पूछा, मैंने ये पाप कर्म किया तो मेरे को इमीडिएट क्यों नहीं मिला उसका फल? मेरा भी यही प्रश्न था कि 10 जन्म क्यों रुकना पड़ा? तभी उसको बताया गया कि जब तेरा पुण्य क्षीण हो गया, अच्छा, तभी तेरा पाप बाहर निकला, माना पुण्य खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो पुण्य खत्म होने के बाद तुम्हारा पाप का खाता चालू हो गया। ओके। तो कभी भी कोई अपने कर्मों से छूट नहीं सकता है। भले अभी वो सुखी दिख रहे हैं, अभी सुखी दिखते हैं आपको, परंतु उसका नतीजा सुख नहीं होता है। अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, आप देखेंगे ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके पास सुख सुविधाएं हैं, पर बहुत करके उनकी जो संतान है नालायक निकलती। क्योंकि पाप का पैसा जब बच्चों के पेट में जाता है तो उनके अंदर भी वो कर्म करने की, विकर्म पाप कर्म करने की एक बीज पड़ जाता है। कहा जाता है ना कि अच्छा धन पवित्र धन होना चाहिए, पवित्र धन से मन पवित्र बनता है। अच्छा। तो जो पाप करते हैं तो ये कितना बड़ा दुख है, आप मेरे को बताओ। अगर संतान लायक नहीं हो गए, आज उनके पास अनेक पदार्थ है, पर आप वो 2 रोटी भी नहीं खा सकते। कुछ शुगर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, ये क्या है? माना भले सुख सुविधाएं दिख रही है, पर वो कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में वो पाप का फल भोग ही रहे। पाप का फल भोगना ही पड़ता है। आप इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम चोरी करने की तुम्हारी आदत होगी, तुम जाके बिल्ली बनेगी। ठीक है। अभी बिल्ली बनेंगे तो और भी चोरी करने की आदत पक्की हो जाएगी। ये क्या सजा है? अभी अगर सचमुच पाप कर्म भोगने के लिए अगर पशु योनि होती थी तो आज इस संसार में आपको मनुष्य ढूंढने पड़ते थे। हाँ, ये बात भी सही है। क्योंकि ये सारी दुनिया ही पापात्माओं की दुनिया है। पाप तो अति में हो गया है। अगर सचमुच पाप कर्म भोगने के लिए ये पशु योनि होती थी तो कोई लंगड़ा बन रहा है, कोई अंधा बन रहा है, कोई भिखारी बन रहा है, ये क्या है? जब मनुष्य योनि में रह के पाप कर्म भोग सकते हैं उसकी सजा, फिर उसको कुत्ता और बिल्ला बनने की क्या आवश्यकता? जरूरत ही नहीं है। तो मनुष्य आत्माएं जो पाप कर्म करती है वो भोगने के लिए वो मनुष्य का तन का ही आधार लेती है। जैसा हम आम का बीज बोते हैं तो उससे केले का पेड़ नहीं निकलता है, वैसा मनुष्य आत्मा ये मनुष्य के तन का ही आधार लेगी, पशु पंछियों का नहीं लेगी, परंतु उसका जीवन उन जैसा होगा। तो ये उनको बड़ी सजा मिलती है। अच्छा। आज देखो, आपको कोई रास्ते में अंधा दिखाई पड़ता है, इस बेचारे के पिछले जन्म के पता नहीं क्या पाप कर्म है। अंधा है, लंगड़ा है, इसको पैर नहीं है, नेचुरली मुंह से निकलता है ना। और किसी को कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है, कहते हैं पता नहीं इसने क्या पाप किया, इसको इतना भोगना पड़ता है। तो भोगना जब इस मनुष्य के शरीर में रह के भोग सकते हैं, फिर उसको योनि परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है?